नमस्कार साथियों। जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका चौथा दिन चल रहा है। आज हम भारत के भूगोल में भारत के तटीय द्वीपों को अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। तो साथियों, भारत के तटीय द्वीप, अगर भारत के तटीय द्वीपों को अध्ययन किया जाए तो भारत के जो तटीय द्वीप है वह दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार है जो है अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित। अरब सागर में कौन से हैं जिसका नाम, इन्हें किन नाम से जाना जाता है? इन्हें नाम जाता है लक्षद्वीप के नाम से। लक्षद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरे प्रकार में जो आते हैं वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 500 के आसपास है। इनकी संख्या कितनी है? 500 के आसपास है। लेकिन मुख्यतः सात ही अंडमान निकोबार द्वीप है जिनको हमें अध्ययन करना है। लक्षद्वीप एक प्रकार के कोरल द्वीप हैं, यानी कि जो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप होते हैं उन्हें कोरल द्वीप कहा जाता है। कोरल द्वीप होने के कारण लक्षद्वीप में वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये द्वीप समूह वनस्पति विहीन द्वीप समूह है। यहाँ पे जनसंख्या भी कम निवास करती है और इसका न्यायिक क्षेत्र केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अंडमान और निकोबार की ओर देखा जाए तो यहाँ पे घने जंगल और वनस्पति हमें देखने को मिलती है। भारत की अधिकतम जनजातियां वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसका न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता के अधीन आता है, यह भी आपको याद रखना है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आपको याद रखना है। न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र कहां पे आता है? इसका आता है केरल में, और इसका न्यायिक क्षेत्र आता है कलकत्ता। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप के निकटतम केरल हमारा भारत का राज्य स्थित है। और जब बात करें अंडमान और निकोबार के निकटतम तो तमिलनाडु पड़ता है, लेकिन इसका न्यायिक क्षेत्र कलकत्ता के अंतर्गत आता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनको अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप दो तीन चीजों को नोट कर लीजिए। देखो, भारत, ये प्रायद्वीपीय हमारा भारत है। यहाँ पे श्रीलंका, और ये जो आपको दिख रहे हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा के ही भाग है। अराकान योमा क्या है, इसको भी आप समझिए। भारत जब भारत के जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भारत का अध्ययन किया जाता है तो हम अध्ययन करते हैं कि हिमालय है, हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। और म्यांमार के बाद यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में भी ये हिमालय का भाग आता है, लेकिन यह आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में हिमालय का अधिकतम भाग जलमग्न है, जल से डूबा हुआ है। जो भाग ऊपर की ओर है उन्हें हम द्वीप कहते हैं। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। भारत भी तीन ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन जो द्वीप होते हैं वो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, यानी कि ये सभी हिमालय के ही भाग है, हिमालय के ही भाग है। या फिर कह सकते हैं कि अराकान योमा
जो कि म्यांमार से हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा कहा जाता है। ये बिंदु आपको याद रखना है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात एक और आ जाती है। देखिए, म्यांमार में एक नदी बहती है, जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। इस नदी को इरावदी नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को इरावदी नदी के नाम से जाना जाता है। ये इरावदी नदी के पास दो द्वीप स्थित है। ठीक है, दो द्वीप स्थित है। जो नीचे द्वीप है जिसे हम कोको द्वीप के नाम से जानते हैं, कोको द्वीप। और जो ये द्वीप है इसे हम किस नाम से जानते हैं? पेरिस के नाम से जानते हैं, प्रिपेरिस। प्रिपेरेस इरावदी नदी के निकटतम स्थित द्वीप है, जिसपे म्यांमार का ही अधिकार है। और कोको द्वीप पर भी म्यांमार का अधिकार है। यानी कि कोको द्वीप और पिपेरियस द्वीप दोनों के दोनों म्यांमार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुरू होते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना है, जब जब कोको द्वीप कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान है, इन दोनों के बीच एक जल राशि है। इस जल राशि को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कोको चैनल या फिर कोको पासेज। कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अध्ययन करने वाली बात यह है कि ऊपर के जो चार द्वीप है, इन्हें हम अंडमान के नाम से जानते हैं। और नीचे की जो तीन द्वीप है, इन्हें हम निकोबार के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वैसे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संख्या टोटल 500 से भी अधिक है, लेकिन जब आज हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें केवल इन सातों के बारे में ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये अंडमान है, इसे हम उत्तरी अंडमान कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसे हम मध्य अंडमान के नाम से जानते हैं, मध्य अंडमान। और इसे हम दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं, दक्षिणी अंडमान। और जो आखिर में अंडमान बच जाता है उसे हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं, लिटिल अंडमान। उसके बाद
हमारे 3 निकोबार द्वीप समूह हैं, इन्हें हम किन किन नाम से जानते हैं? जो ये वाला है उसे हम कार निकोबार, कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और आखिर में ग्रेट निकोबार। साथियों, जब हम भारत की स्थिति को अध्ययन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ कितने अक्षांश है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये हो गए हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा हमें अध्ययन करना है कि एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ पे है। देखो, इनकी जो राजधानी है, इनकी राजधानी दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं पोर्ट ब्लेयर के नाम से। पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम सेडल पीक के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है अंडमान में। अधिकतम जो भी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है वह अधिकतर अंडमान में स्थित है, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी और सबसे ऊंची चोटी जो कि उत्तरी अंडमान में है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेडल पीक। इसे हम सेडल पीक के नाम से जानते हैं। सेडल पीक के नाम से इसे हम जानते हैं। और दो ज्वालामुखी जो कि भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जिनको लेकर कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो कहां पे स्थित है? दोनों के दोनों ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। दोनों के दोनों अंडमान में स्थित है। एक तो है सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें अब उद्गार होना बंद हो चुका है, और एक है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें आए दिन उद्गार होते रहते हैं। अंडमान में कहां पे स्थित है? एक तो है उत्तरी अंडमान में, एक तो है उत्तरी अंडमान में, जिसे हम नारकोंडम के नाम से जानते हैं, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके अलावा एक और ज्वालामुखी है जो कि मध्य अंडमान में है, जिसे हम बेरन के नाम से जानते हैं, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में कौन सा है? नारकोंडम। सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार नहीं हुआ है। एक है जो कि मध्य अंडमान में स्थित है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं बेरन। बेरन, जिसमें 1887 में हमें ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिला था, 1887 में। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इतना आपको याद रखना है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बेरन ज्वालामुखी है, ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे हम भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। एक और बात बता दूं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी यहां पे मैं बना देता हूं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक और मार्ग है, जिसे हम
डंकन पासेज के नाम से जानते हैं। डंकन पासेज। ठीक है, डंकन पासेज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अंडमान और निकोबार के मध्य, यानी कि यहां पे 10 डिग्री चैनल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल बताइए किनके मध्य हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कौन सा चैनल है वो? ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे जैसे ग्रेट निकोबार के दक्षिण की ओर हम चलेंगे तो वहां पे हमें इंडोनेशिया का सुमात्रा देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर ये सुमात्रा द्वीप समूह है। सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? यह चैनल है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रेट चैनल है। सुमात्रा के बाद आ जाता है जावा, जो कि इंडोनेशिया से देश से संबंधित है। ठीक, लिख देता हूं आपके लिए। ये हो गया कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में एक पर्वत अवस्थित है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? माउंट थूलियट। अब दो प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सेडल पीक। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि निकोबार में हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो निकोबार का हाईएस्ट पीक हो जाएगा माउंट थूलियट। माउंट थूलियट। ठीक है, उसके अलावा आपको दो तीन बातें और याद रखनी है। वो कौन सी बातें हैं? देखिए, 2015 में भारत सरकार ने कई द्वीपों का नाम चेंज कर दिया था, तो हमें 3 द्वीपों का नाम याद रखना है। कौन कौन से द्वीप थे वो? आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने इन द्वीपों का नाम अपने नाम पे कर लिया था। जैसे कि एक द्वीप का नाम था नील द्वीप, एक का नाम था हेवलोक, और एक का नाम था रोस। ठीक है, तो इन तीनों का नाम चेंज हो चुका है वर्तमान में। कौन कौन से थे? रोस, नील और हेवलोक। जिसमें रोस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोस, रोस का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा किनको आता है? गुस्सा आता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। भारत अंग्रेजों के ऊपर गुस्सा आता था, तो ऐसा कुछ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। रोस का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद नील द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया था? नील द्वीप का नाम बदल के हमारे भारत के शहीद शहीद जवानों के नाम से बदलकर कर दिया था शहीद द्वीप। एक और है हेवलोक। हेवलोक का नाम बदल के कर दिया था स्वराज। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक एक ही नारा था, स्वराज। एक ही नारा था, स्वराज, यानी कि खुद का राज हो, भारत पे खुद के लोगों का राज होना ही स्वराज कहलाता है। तो स्वराज, हेवलोक का नाम बदल के स्वराज कर दिया था। ये 2015 की बातें हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, वह कौन सा क्वेश्चन है वो आप याद रख लीजिए। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो उत्तरी अंडमान और कोको के मध्य कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। लेकिन उत्तरी अंडमान के ऊपर एक छोटा सा द्वीप हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कहां पे? अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लैंडफॉल और
लैंडफॉल और कोको के मध्य कौन सा चैनल है? कोको चैनल अवस्थित है। कोको चैनल, लैंडफॉल और कोको के मध्य। कोको चैनल से रिलेटेड एक और बात है कि कोको चैनल पे अधिकार आखिरकार किसका है? तो कोको चैनल पे म्यांमार और भारत दोनों का ही समान रूप से अधिकार होता है, क्योंकि देखिए जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का है और जो लैंडफॉल द्वीप है वो भारत का है। भारत सरकार और म्यांमार सरकार के मध्य में जो एक चैनल है वह है कोको चैनल। तो दोनों इसके ऊपर दोनों का ही अधिकार है। ये कोको चैनल, तो मैंने आपको बताया कि उत्तर के 4 अंडमान के अंतर्गत आते हैं और नीचे वाले 3 निकोबार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कार निकोबार के बाद जो लिटिल निकोबार है उनके बीच काफी गैप हमें देखने को मिलता है। ये गैप ये एक चैनल के नाम से जाना जाता है। कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसे कौन से नाम से जाना जाता है? सोमबरेरो के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि कार निकोबार, कार निकोबार और कार निकोबार के जस्ट नीचे लिटिल निकोबार और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य जो चैनल है उसे हम कहते हैं सोमबरेरो। तो आपको ये द्वीप है वो एक चाप के रूप में अवस्थित है। ये द्वीप एक चाप के रूप में अवस्थित है। नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चाप के रूप में अवस्थित है। इन्हें हम अर्ची पिलागो के नाम से जानते हैं, अर्ची पिलागो के नाम से। विश्व में कई जगह पे अर्ची पिलागो द्वीप समूह पाए जाते हैं। अर्ची पिलागो द्वीप समूह का ही उदाहरण एक है अंडमान और निकोबार। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा अर्चिपिलागो है तो वह कौन सा है? मलाया अर्चिपिलागो के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अर्चिपिलागो है, यानी कि द्वीपीय चाप है। तो आशा करता हूं कि यह अंडमान और निकोबार से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको आज की इस वीडियो में कवर हो चुकी होगी। तो ऐसे ही शानदार वीडियो को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। तो मैं लेता हूं आपसे अलविदा और मिलते हैं अगले शानदार सेशन में।